हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एससीपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अगले मंदिर के बारे में, जो कि आता है जैन मंदिर। चलिए शुरू करते हैं। तो जैन मंदिर की बात करें तो जैन मंदिर है आबू सिरोही में। कहाँ पर है? आबू सिरोही के अंदर है। और यहाँ पर दो प्रमुख जैन मंदिर दो आते हैं। एक तो आता है विमल वसई, एक आता है विमल वसई, एक आता है लूण वसई। कौन कौन से आते हैं? विमल वसई और एक आता है लूण वसई। तो जो विमल वसई है वो आदिनाथ जी को समर्पित है, और जो लूण वसई है वो है नेमिनाथ जी को समर्पित। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये मंदिर कहाँ पर है। ये है आबू सिरोही में। कहाँ पर है? आबू सिरोही में है जैन मंदिर। यहाँ पर कितने जैन मंदिर आते हैं? दो प्रमुख जैन मंदिर हैं। यहाँ दो प्रमुख जैन मंदिर हैं। कितने हैं जैन मंदिर? दो हैं। तो दो के मैंने आपको नाम बताए। कौन कौन से हैं? एक आता है विमल वसही और एक आता है लूण वसही। विमल वसही और आता है क्या? लूण वसही। क्या क्या नाम आते हैं? विमल वसई और आता है लूण वसई। विमल वसई का बताया किसको समर्पित है? ये आदिनाथ जी को समर्पित है। और जो लूण वसई है वो किसको समर्पित है? तो वो नेमिनाथ जी को समर्पित है। तो किस किस को समर्पित है ये आप पढ़ें कि यहाँ विमल वसई आदिनाथ जी को समर्पित है, और जो लूण वसई है वो नेमिनाथ जी को समर्पित है। अब जो विमल वसई है इसका निर्माण विमल नामक मंत्री के द्वारा करवाया गया था। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विमल नामक मंत्री के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? विमल वसई का। और लूण वसई की बात करें तो इसका निर्माण तेजपाल के द्वारा कराया गया। तो लूण वसई का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तेजपाल के द्वारा। तो ये आता है जैन मंदिर के बारे में। क्या आता है कि आबू सिरोही के अंदर है दो प्रमुख जैन मंदिर आते हैं। एक आता है विमल वसई और एक आता है लूण वसई। तो विमल वसई आते हैं आदिनाथ जी को समर्पित, जो कि विमल नामक मंत्री के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था। और जो लूण वसई आता है वो नेमिनाथ जी को समर्पित आता है, जो कि तेजपाल के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था। तो ये था जैन मंदिर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अगले मंदिर के बारे में, जिसका नाम आता है सूर्य मंदिर। तो बात करें सूर्य मंदिर की तो ये है झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ में है। झालरापाटन झालावाड़ में है सूर्य मंदिर। अब हम बात करें कि इस मंदिर में भगवान सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा देखने को मिलती है। इस मंदिर में भगवान सूर्य व विष्णु की सम्मिलित भाव की प्रतिमा देखने को मिलती है।
कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? सूर्य मंदिर की, जो कि झालरापाटन झालावाड़ में है। अब हम बात करें शिव, पार्वती और कुबेर की प्रतिमा भी है यहाँ पर। यहाँ शिव, पार्वती व कुबेर की प्रतिमा भी है। शिव, पार्वती और कुबेर की प्रतिमा भी है। कहाँ पर? सूर्य मंदिर में। अब हम बात करें कि इसके गर्भगृह के मध्य की राधिका में त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा है, जिसमें भगवान विष्णु का भाव देखने को मिलता है। क्या है कि इसके गर्भगृह के मध्य की राधिका में त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा है। तो हमने अभी तक क्या देखा? झालरापाटन झालावाड़ में है सूर्य मंदिर। भगवान सूर्य और विष्णु की सम्मिलित भाव की प्रतिमा देखने को मिलती है। शिव, पार्वती और कुबेर की प्रतिमा भी है। कहाँ पर? सूर्य मंदिर में। तो अब हमें बात करनी है कि इसके गर्भगृह के मध्य की राधिका में त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा है। इसके गर्भगृह के मध्य की राधिका में त्रिमुखी सूर्य की प्रतिमा है। कितने मुखी सूर्य है? त्रिमुखी सूर्य की प्रतिमा है और इसमें भगवान विष्णु का भाव देखने को मिलता है, जिसमें भगवान विष्णु का भाव देखने को मिलता है। तो इसके गर्भगृह के मध्य की राधिका में त्रिमुखी सूर्य की प्रतिमा है, जिसमें भगवान विष्णु का भाव जो है वो देखने को मिलता है। तो सूर्य मंदिर के बारे में हमने क्या पढ़ा? झालरापाटन झालावाड़ में है सूर्य मंदिर। फिर हमने बात की कि इस मंदिर के अंदर भगवान सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा देखने को मिलती है। शिव, पार्वती व कुबेर की प्रतिमा भी है। और फिर हमने देखा कि इसके गर्भगृह के मध्य की राधिका में त्रिमुखी सूर्य की प्रतिमा है, जिसमें भगवान विष्णु का भाव जो है वो देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अगले मंदिर की ओर, जिसका नाम आता है सहस्त्रबाहु मंदिर। तो अब हम बात करते हैं सहस्त्रबाहु मंदिर की। तो ये नागदा उदयपुर में है। यह मंदिर नागदा उदयपुर में है। कहाँ पर है ये? नागदा उदयपुर में है। इसे सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। कौन से मंदिर को कहा जाता है? सास बहू का मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर को। इसे सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। तो सहस्त्रबाहु मंदिर को सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। ये नागर शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। यह नागर शैली में बना हुआ है। तो ये है सहस्त्रबाहु मंदिर के बारे में। कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में है सहस्त्रबाहु मंदिर। इसे सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है और नागर शैली में बना हुआ है। कौन सा मंदिर? सहस्त्रबाहु मंदिर। उसके बाद हम बात करें अगले मंदिर की, जिसका नाम आता है नौ ग्रहों का मंदिर। इसका हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। कहाँ पर है? तो ये किशनगढ़ अजमेर में है।
तो नवग्रहों के मंदिर की बात करें तो यह है किशनगढ़, अजमेर में है। कहां पर है नवग्रहों का मंदिर? किशनगढ़, अजमेर में है। अब हम बात करते हैं अगले मंदिर की, जिसका नाम आता है सांवलिया सेठ का मंदिर। क्या नाम आता है सांवलिया सेठ का मंदिर? तो ये है मंडपिया, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? मंडपिया, चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा? सांवलिया सेठ का मंदिर। और इसे चोरों का मंदिर भी कहते हैं। इसे चोरों का मंदिर भी कहते हैं। तो नवग्रहों का मंदिर कहाँ पर है? किशनगढ़, अजमेर में है। सांवलिया सेठ मंदिर कहाँ पर है? मंडपिया, चित्तौड़गढ़ में है। और इसे क्या कहा जाता है? चोरों का मंदिर भी कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा जैन मंदिर के बारे में, सूर्य मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, नवग्रहों का मंदिर और सांवलिया सेठ मंदिर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।